बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सबके सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाले हैं यकीनन इंशाअल्लाह जो बहुत सी अहादीस का मजमूआ भी होगा और बहुत से लोगों के लिए फ़ायदे का बाइस भी बनेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक अच्छी माशरती और ज़हनी फ़लाह के लिए, ज़हनी सुकून के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 4 चीज़ें आपको परेशानी या बीमार कर देती हैं। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं कि ज़्यादा बातें करना, और जो शख्स ज़्यादा बातें करता रहता है, दूसरे नंबर पर जो ज़्यादा सोता है, और तीसरे नंबर पर जो ज़्यादा खाना खाता है, और चौथे नंबर पर जो ज़्यादा लोगों से मिलता है। ये चारों चीज़ें इंसान को बीमार कर देती हैं, उसको परेशानी में मुब्तला कर देती हैं। हमें इन चारों चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में सुकून मैसर लाने के लिए इन चारों चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें आपको ख़त्म कर देती हैं कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ज़िंदगी और उसको दिल दिमाग में उतरती चली जाती हैं, जिससे इंसान कमज़ोर तर होता चला जाता है। उसकी जो स्किल्स, जो पावर्स, जो एबिलिटीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको खुदादाद खूबियों के तहत उसको अता की होती हैं, वो उससे काफ़ी पीछे जाना शुरू हो जाता है। वो चीज़ें कौन सी हैं जिससे आपको ख़त्म हो जाती है कि परेशानी, इंसान अगर परेशान रहे, डिप्रेशन का शिकार रहे, ये चीज़ें इंसान को ख़त्म करती जाती हैं। गम इंसान को ख़त्म करता जाता है। तीसरे नंबर पर भूख, अगर इंसान भूख और अफलास में मुब्तला रहे, वो भी इंसान को ख़त्म कर देती है। और देर से सोना, अगर आप रात तवील जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं, तो इससे भी क्या होता है कि आपका जिस्म, आपकी चीज़ें आपको ख़त्म करने की तरफ ले जाती हैं। हमें इन चीज़ों से भी इज्तनाब करना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ों से चेहरे की रौनक चली जाती है। कि आपका चेहरा जो रौनक है, एक मुसलमान का चेहरा जो खूबसूरत होना चाहिए, जिस पर रौनक बहाल होनी चाहिए, वो इंसान की रौनक चली जाती है। उसे सबसे बड़ी जो चीज़ वो झूठ बोलना है। नंबर 1 पे जो शख्स झूठ बोलता है तो उस शख्स के, चूँकि वो काज़िब बन जाता है, उस शख्स के चेहरे की रौनक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म करना शुरू कर देता है। इज़्ज़त ना करना या किसी गलत चीज़ पर इसरार करना, लोगों की इज़्ज़त ना करना, और या फिर किसी गलत चीज़ पर लोगों से इसरार करते रहना, बार बार उन्हें तंग करते रहना, इसकी वजह से भी इंसान चेहरे की रौनक चली जाती है। तीसरे नंबर पर बग़ैर मालूमात या बग़ैर किसी चीज़ के लोगों के साथ बहस करते रहना, इल्म ना होते हुए भी लोगों के साथ बहस करते रहना, इल्म ना होते हुए भी अपने उलमा से बहस करते रहना, इल्म ना होते हुए भी अहले इल्म के साथ, अहले उलमा के साथ बहस करते रहना, इससे भी इंसान के चेहरे की रौनक चली जाती है। और नंबर 4 पर कि किसी गलत चीज़ को बेबाकी और बेखौफ कर देना, बेबाकी किसी गलत चीज़ को बयान करना, जो कि इंसान को बेखौफ इस चीज़ को बयान करते रहना, और वो चीज़ गलत हो और अल्लाह का खौफ उसके दिल में शामिल ना हो, जिसकी वजह से ये भी एक ऐसा असरात मैसर आ जाता है कि आपके चेहरे की रौनक को ख़त्म कर दिया जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ों से चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। इंसान अगर इन 4 चीज़ों पर अबूर हासिल कर ले, इन 4 चीज़ों को करना शुरू कर दे, मुसलसल अपनी ज़िंदगी में इसको इख्तियार कर ले, तो यकीनन उसके चेहरे की रौनक को बढ़ा दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ परहेज़गारी है। अल्लाह परहेज़गार लोगों से बहुत प्यार करता है। और दूसरी चीज़ वफ़ादारी है। अगर आप वफ़ादार हैं, वफ़ादारी को अपना शियार बना कर रखते हैं, तो इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके चेहरे की रौनक को बहाल कर देता है। तीसरी चीज़ रहम दिली है। हर चीज़ में रहम दिली, अपने छोटों के साथ रहम दिली, बड़ों के साथ रहम दिली, पड़ोसियों के साथ रहम दिली, घर वालों के साथ रहम दिली, अपने तालिबात के साथ रहम दिली, अपने सीनियर्स के साथ रहम दिली, बिलगर्ज़ के कायनात के हर उस ज़र्रे के साथ रहम दिली जो आपकी ज़ात के साथ वाबस्ता है। अगर आप इसको इख्तियार कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके चेहरे की रौनक को बढ़ा देता है। और चौथी चीज़, ऐसी मदद करना कि कोई शख्स आपको मदद के लिए कहे ना, उसके बावजूद जब आपको पता लगे कि आप
उस शख्स के लिए कुछ कर सकते हैं, उसके लिए कोई मदद आप मैसर कर सकते हैं, तो बग़ैर उसके कहे उसकी मदद करना, इससे आपके चेहरे की रौनक बहाल कर दी जाती है, आपके चेहरे की रौनक को बढ़ा दिया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, 4 चीज़ें से इंसान का रिज़्क़ कम होता है, 4 चीज़ों से इंसान का रिज़्क़ कम हो जाता है। वो 4 चीज़ें हैं कि सुबह फजर से तलुए आफ्ताब तक सोना, और दूसरी चीज़ नमाज ना पढ़ना, और तीसरी चीज़ सुस्ती करना किसी काम में, किसी भी काम में, चाहे वो दीन का हो या दुनियावी, उसमें सुस्ती करना, सुस्तरवी का शिकार रहना, और चौथी चीज़ धोखा देना। जो कि एतमाद के साथ लोग आप पर एतमाद करते हो और आप उसके बावजूद एक मुसलमान होने के नाते, एक मोमिन होने के नाते आप उनको धोखा देते चले जाएं। मुसलमान तो एक सच्चाई का नाम है, मुसलमान एक एतमाद का नाम है, मुसलमान एक ताकत का नाम है, और वो ताकत, वो एतमाद सिर्फ इंसान को एतमाद से ही हासिल होता है। कोई शख्स आप पर एतमाद करते हुए आपसे कोई चीज़ भी शेयर करे, कोई चीज़ किसी भी हवाले से ज़िंदगी की कोई चीज़ शेयर करता है, धोखा सिर्फ यही नहीं है कि आप पैसे में उसको धोखा दे रहे हैं, उसका पैसा लेकर, माल लेकर भाग जाना, ऐसा नहीं है। किसी की इज़्ज़त नफ्स की पामाली करना वो धोखा होता है, किसी के एतमाद की पामाली कर देना वो धोखा होता है। किसी का कोई चीज़ आपको शेयर की है जो राज की सूरत में थी, वो आपने लोगों की उसको ख़राब कर दिया, दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया, उसकी इज़्ज़त की पामाली की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सख्त नाराज़ हो जाता है धोखे वाले शख्स की, इसलिए उसके रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कमी कर देता है। हमें चाहिए कि हम तमाम चीज़ों से बाज रहें। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में मैं आपको वो 4 चीज़ें बताता हूँ इंशाअल्लाह जिससे रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफ़ा फरमाता है। कि रातों को उठकर उसकी इबादत करना, उसको पुकारना, उसके हुज़ूर सजदा रेज़ी करना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के रिज़्क़ में बढ़ावा अता फरमा देता है। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना, इस्तग़फ़ार करना, कसरत से इस्तग़फ़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी एक शख्स के रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फरमा देता है। तीसरी चीज़, मुस्तकिल खैरात करना, मुसलसल खैरात करना। ये नहीं है कि आज 1 लाख था तो खैरात की, फिर 50 रह गया तो खैरात करना बंद कर दें, फिर 30 रह गया तो खैरात करना बंद कर दें। आप अपनी खैरात को जारी रखें, वो आजमाइशें लेता रहता है। उसने कुरान में सीधा बताया कि वो इंसान से आजमाइश लेता है, फिर उसको जब एक पूरी तरीके से जांच पड़ताल लेता है, और यहाँ तक ये भी पैमाना दिया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम किसी नफ्स को उसकी तकलीफ़, उसकी जान से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देते हैं, ये पैमाना भी उसी का है। तो वो इंसान को उसकी शख्सियत से बढ़कर, उसके एतमाद से बढ़कर, उसकी जान और माल से बढ़कर तकलीफ़ उसको मैसर नहीं करता है। और अगर मुसलसल सदका करते रहें, खैरात करते रहें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी रिज़्क़ को बढ़ा देता है। चौथी चीज़, ज़िक्र करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना। जो शख्स कसरत के साथ अल्लाह को याद करता है, हर वक्त अल्लाह की मह में रहता है, अल्लाह को याद करता रहता है, अपने क़ुलूब के साथ, अपनी ज़बान के साथ, अपनी सोच के साथ, और हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना नाता जोड़ने की कोशिश करता है नमाज़ों के ज़रिए, उसके ज़िक्र के ज़रिए, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको किसी का मोहताज नहीं फरमाता, उसके रिज़्क़ को आबाद और शादाब कर देता है, वुसअत अता फरमा देता है, बल्कि उसको गनी बना देता है। इंशाअल्लाह यकीनन आपको आज की हमारी वीडियो ये भी पसंद आएगी। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमारा नंबर चलता है, उस पर मैसेज और पैगामात कर सकते हैं। यकीनन इजाज़त दीजिए फ़िक्र स्कूल की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।